Akbar came to the throne when he was only 13 years old. मतलब अकबर राजशाही में तब आए, उन्होंने जो सिंहासन पे आए वो तब आई जब वो 13 साल के थे। In the years that followed, he built one of the greatest empire of his time. अपने टाइम का उसके टाइम पे जो राजा थे, जो एम्पायर्स थे, जो सम्राट थे, उसमें से जो सबसे बड़े साम्राज्य बनाया है वो अकबर ने बनाया है। He lived in unimaginable splendor. Splendor मतलब शान, और unimaginable मतलब जिसको तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा शान में वो रहते थे। He was surrounded by courtiers who agreed with every word he said, who flattered him and treated him as if he were a god. जो उसके आसपास वो घिरे रहते थे। He was surrounded by courtiers. उनके आसपास पूरे टाइम दरबारी रहते थे। Who agreed, जो उनके हर एक बात पर एग्री करते थे। Who flirted him, जो उनकी सेवा करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। And treated him, और ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो भगवान हो उनके। Perhaps, शायद, It was not surprising that Emperor Akbar, ये सरप्राइजिंग नहीं होगा, ये आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी कि जो हमारे एम्पायर थे, जो हमारे सम्राट अकबर थे, was sometimes arrogant. वो कुछ टाइम ऐसा आता था जब वो एरोगेंट होते थे, जब वो घमंडी होते थे, जब वो ज़िद्दी होते थे। एंड बिहेव, वो ऐसे बिहेव करते थे, वो ऐसा बर्ताव करते थे एज, जैसे कि इफ़ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, बिलोंग टू हिम, पूरी दुनिया उनकी हो, पूरी दुनिया पे वो राज करते हों। वो कभी कभी ऐसे बिहेव करते थे। वन डे, एक दिन, Birbal decided to make the great emperor stop and think about life. तो एक बार बीरबल ने सोचा कि क्यों ना अकबर को एक बार जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया जाए। That evening, उस शाम को, as the emperor was going towards the palace, उस शाम को जो सम्राट थे वो जा रहे थे अपनी महल की तरफ। He noticed, उन्होंने नोटिस किया, उनके ध्यान में आया, a साधु laying in the center of his garden, एक साधु जो है, एक साधु laying in center, वो लेटे हुए हैं in center, बीच में उनके उद्यान के, उनके गार्डन के बीच में एक साधु लेटे हुए हैं। He could not believe his eye, उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देखा। A strange साधु, एक अजनबी साधु, इन रेग्ड क्लोथ, एक फटे बहुत ही चितौर के जिन कपड़ों के, उनमें, राइट इन द मिडल ऑफ द पैलेस गार्डन, और महल की उद्यान के बीचों बीच में लेटा हुआ है, बिना मतलब ऐसे फटे पुराने कपड़ों के साथ। The guards would have to be punished for this. जो गार्ड हैं उनको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी, इस चीज़ के लिए सजा मिलेगी कि उनके होते हुए एक साधु जो महल के गार्डन में कैसे आ गया और वहाँ लेटा हुआ है। Thought the emperor furiously as he walked over to the sadhu and prodded him with the tip of स्टिक। उन्होंने सोचा, फ्यूरियसली सोचा, बहुत उग्रता में वो गए। फ्यूरियसली मतलब उग्र होके, गुस्से में, एज ही वॉक्ड ओवर टू द साधु, और वो साधु के पास गए, गुस्से में चल गए। एंड प्रोडेड मतलब कि किसी नोक से, किसी मतलब एक लकड़ी के नोक से उनको चुभाना और उसको ऐसे परेशान करना। Prodded him with the tip of a stick. स्टिक के टिप से, जो नोक होती है उसके टिप से उसको प्रोड किया एम्परर ने साधु को। Here fellow, he cried. अकबर चिल्लाए।
वट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गेट अप एंड गो अवे एट वंस, उठो और यहाँ से जाओ। दैट साधु ओपनड हिज आई, जो साधु था उन्होंने अपनी आंखें खोली। देन ही सेट अप स्लोली, और वो धीरे से उठ के बैठ गया। हुजूर, ही सेड इन अ स्लीपी वॉइस, नींद में था, नींद में उसने बोला, हुजूर, इज दिस योर गार्डन देन, क्या ये तुम्हारा उद्यान है, क्या ये तुम्हारा गार्डन है। यस क्राइड द एम्परर, एम्परर चिल्लाया और उसने कहा हाँ। दिस गार्डन, दोज रोजेस, bushes, the fountain beyond that, the courtyard, the palace, this fort, this empire, and this, it all belongs to me. राजा ने कहा हाँ, ये बिलोंग करता है, ये मुझसे बिलोंग करता है। चिल्लाए वो, और उन्होंने कहा जो ये उद्यान है, जो ये रोजेस हैं, जो ये गुलाब है, जो ये झाड़ियाँ हैं, जो ये बुशेस हैं, जो फाउंटेन है, जो ये फुआरे हैं, उसके पीछे बुशेस के पीछे जो फुआरे हैं, द कोर्टयार्ड, जो ये आंगन है, द पैलेस, जो ये महल है, द फोर्ट, जो किले हैं, द एम्पायर, जो राज्य है, जो साम्राज्य है, जो ये सब कुछ है, ये बिलोंग करता है मुझसे। स्लोली द साधु स्टूड अप, जो साधु था वो धीरे से खड़ा हुआ। एंड द रिवर, हुजूर, और जो ये नदी है हुजूर। एंड द सिटी, और जो ये शहर है, पूछा उसने, जो ये शहर है, जो ये नदी है। एंड दिस कंट्री, और ये पूरा देश। यस यस, इट्स ऑल माइन, हाँ हाँ ये सब मेरे हैं। नाउ गेट आउट, अब जाओ यहाँ से। सेड द साधु, साधु ने कहा ओह। एंड बिफोर यू हुजूर, और आपसे पहले हुजूर। Who did the garden and fort and city belongs to then? तो आपसे पहले जो ये गार्डन है, जो ये सिटी है, जो ये देश है, जो ये किले हैं, ये किसके थे। माई फादर ऑफ कोर्स, मेरे पिताजी के थे, बिल्कुल। एम्परर ने कहा कि, सम्राट ने कहा कि मेरे पिताजी के थे। इन स्पाइट ऑफ हिज इरिटेशन, बहुत इरिटेट हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, उसके बावजूद भी he was beginning to get interested in the sadhu's question, फिर भी वो उनके जो साधु द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस पर थोड़ा उनको उत्सुकता आ रही थी कि ये क्या पूछना चाह रहा है। he loved philosophical discussion and he could tell, और उनको जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, उनको फिलोसफिकल डिस्कशन बहुत अच्छे लगते थे। दिस, और वो ये कह सकते थे, फ्रॉम हीज मैनर ऑफ स्पीकिंग, जिस तरीके से वो साधु बात कर रहे थे, दैट साधु वॉज अ लर्नड मैन, एक ज्ञानी व्यक्ति है। एंड हु वॉज हियर बिफोर हिम, द साधु आस्क्ड क्वाइटली, और साधु ने धीरे से पूछा कि तो उनसे पहले कौन था यहाँ, मतलब ये किसके थे, उनसे पहले ये चीजें किसके थे, आपके पिताजी से पहले। हिज फादर, माई फादर्स फादर, एज यू नो, उनके पिताजी का, मेरे पिताजी के पिताजी का था ये सब कुछ, जैसे कि तुम जानते हो। ओह, सेड साधु, साधु ने कहा अच्छा। ओह, सो दिस गार्डन, those roses, bushes, the palace, and the fort, all this has only belonged to you for your lifetime. तो साधु ने कहा कि अच्छा, जो ये गार्डन है, जो ये रोज बुशे, जो ये गुलाब की झाड़ियाँ हैं, जो ये पैलेस है, जो ये महल है, और जो ये किला है, और ये सब कुछ मतलब तुम्हारा है, ये पूरी जिंदगी भर तुम्हारा है ये। बिफोर दैट दे बिलोंग टू योर फादर, और इससे पहले ये आपके पिताजी के थे। एम आई राइट, मैं सही हूं ना। एंड आफ्टर योर टाइम दे विल बिलोंग टू योर सन,
एंड देन टू his son, और जब आप चले जाओगे आपके बाद ये आपके बच्चे के होगा, फिर उसके बाद वो उसके बच्चे का होगा, उसके लड़के का होगा. Yes, said the emperor अकबर wonderingly. तो अकबर ने कहा, मतलब थोड़ा आश्चर्य से होकर कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम. So each one stays here for a time and then goes on his way. तो उसने कहा कि अच्छा, तो यहाँ जो रहता है कुछ टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो चले जाता है. यस, अकबर ने कहा हाँ, लाइक अ धर्मशाला. द साधु आस्क्ड, तो साधु ने कहा कि जैसे एक धर्मशाला होता है. नो वन ओन्स अ धर्मशाला, और धर्मशाला का कोई मालिक नहीं होता. और द शेड ऑफ अ ट्री ऑन द साइड ऑफ अ रोड, और या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक छाव की तरह. छाव किसी की नहीं होती, जो पेड़ की छाव होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है. We stop and rest for a while and then go on. हम आते हैं, कुछ समय के लिए बैठते हैं छाव में और फिर चले जाते हैं. And someone has always been there before us and someone will always come after we have gone. और मतलब कि and someone always been there, वहाँ पहले कोई था, होता है वहाँ पर पहले कोई. एंड समवन भी ऑलवेज कम आफ्टर, और कोई ना कोई आएगा उसके बाद भी. पहले कोई था और उसके बाद भी कोई ना कोई आएगा. अगर हम चले गए तो इज दैट नॉट सो, क्या ये सही नहीं है? क्या जो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है? यही तो है. इट इज, हाँ, अकबर ने कहा धीरे से कि हाँ ऐसा ही है. So your garden, your palace, your fort, your empire, these are only places you will stay in for a time. मतलब कि जो तुम्हारा एक गार्डन है, उद्यान है, तुम्हारा महल है, तुम्हारे किले हैं, तुम्हारा साम्राज्य है, ये क्या है? सिर्फ एक जगह है. ये तब तक ही रहेंगे जब तक तुम, एक टाइम तक रहेगा तुम्हारे पास. For the span of your lifetime, तुम जिंदा हो तब तक ये तुम्हारे पास है. When you die, जब तुम मर जाओगे, they will no longer belong to you, ये तुम्हारे नहीं रहेंगे. You will go, तुम चले जाओगे. Leave them in the possession of someone else, किसी और के हवाले कर दोगे, फिर इस पे किसी और का हक होगा. Just as your father did, जैसे कि तुम्हारे पिता ने किया. And his father before him, और उससे पहले उनके पिता ने किया. Emperor अकबर nodded, nodded मतलब सर हिला के हाँ कहा. The whole world is a धर्मशाला, he said slowly. Think very hard. और अकबर ने सोचा, बहुत अपने मन में सोचा, और उसने हिसलाया और बहुत धीरे कहा कि हाँ, पूरी दुनिया धर्मशाला है. इन विच वी मॉर्टल्स रेस्ट अ वाइल, जिसमें हम इंसान कुछ समय के लिए रहते हैं. दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, इजंट इट? यही तो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो, नहीं क्या? Nothing on this earth can ever belong to a single person because each person is only passing through the earth and must die one day. ये जो धरती पे चीजें हैं ये किसी एक को बिलोंग नहीं करती, किसी एक का अधिकार नहीं है इन पे. इसमें क्या हो रहा है? बिकॉज, क्योंकि ईच पर्सन, जो हर एक व्यक्ति है, इज पासिंग थ्रू द अर्थ, वो आ रहा है धरती पर और मर जा रहा है एक दिन. द साधु नोडेड सॉलेमली, मतलब कि सत्य निष्ठा से साधु ने हाँ कहा. देन ब्लू टू द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ झुके जो साधु थे. ही
removed his white beard and saffron turban and his voice changed. उन्होंने अपनी जो सफ़ेद बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो हटाई, सैफ्रॉन टर्बन जो पगड़ी उन्होंने पहनी थी सैफ्रॉन कलर की वो हटाई, एंड हीज वॉइस चेंज, और जो पहले उनकी आवाज़ थी अब वो चेंज हो गई थी। जहाँपना, फॉरगिव मी, जहाँपना मुझे माफ़ कीजिएगा। ही सेड इन हीज नॉर्मल वॉइस, अपनी नॉर्मल वॉइस में उन्होंने कहा जो साधु थे, बन के आए थे। इट वॉज माई वे ऑफ आस्किंग यू टू थिंक अबाउट, ये बस मेरा एक तरीका था कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में रूबरू कराऊं और इन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करूं। बीरबल, ओ बीरबल, फिर एक बार ने कहा। एम्परर एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, अरे बीरबल, ओ बीरबल, यू आर वाइजर देन एनी फिलोसफर, फिलोसफर से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो तुम। कम टू एट वंस टू द रॉयल चैम्बर एंड लेट अस डिस्कस दिस फर्दर। रॉयल चैम्बर है, बैठक है, वहाँ आओ। एंड लेट अस डिस्कस, और हम डिस्कस करते हैं, इस बारे में और बात करते हैं। Even emperors are but wayfarers on the path of life, it is clear. Even emperor मतलब कि यहाँ तक कि जो राजा है, wayfarer मतलब यात्री है, उसमें भी वो, चाहे तुम्हारी धरती पर, चाहे अर्थ पे तुम किसी भी पोजीशन में हो, राजा हो या सेवक हो या कुछ भी हो, पर जीवन का जो रास्ता होता है उसमें तुम एक यात्री ही हो। इट इज़ क्लियर, अब ये साफ हो गया था।